अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, मेजरमेंट्स का। तो प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया, या ऐसे यूनिट्स को, जिसमें हमने कहा कि ऐसे यूनिट्स पे हम बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं से रिलेटेड होगा, जिसमें हम बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स को बेसिकली इन दो यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि ये यूनिट्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से ये डिपेंडिंग एक दूसरे पर होती है। तो जिस तरह हमने बात की कि 7 जो टोटल फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ हैं उनमें 7 बेस क्वांटिटी हैं, कि कोई भी क्वांटिटी जो होगी वो उन्हीं से ड्राइव की जाएगी। तो जो बेस यूनिट्स हैं उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं, वो यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनमें लेंथ, इसके जो बेस यूनिट है मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m, मैस, इसके बेस यूनिट किलोग्राम और सिंबल केजी, टाइम सेकंड स्मॉल s, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर कैपिटल A। अब इसका जो सिंबल है ये कैपिटल A होने की वजह है कि ये साइंटिस्ट के नेम पर है, दैट्स वाई हम इसका जो सिंबल है वो कैपिटल A के नाम से लिखते हैं। तो ये एक रीज़न भी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम कन्वेंशंस को स्टडी करेंगे कि ऐसे यूनिट्स को हम किस किस तरह से लिखते हैं और इनके लिए किन कन्वेंशंस को हमने देखना है कि जब भी हम ऐसा यूनिट लिखें किन किन चीज़ों को सोच समझ कर लिखना ज़रूरी है। तो उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के से रिप्रेजेंट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और MOL। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम, हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटी, इनकी बेस हैं ये 7 बेस क्वांटिटीज़। और ये 7 की 7 क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं नेचर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो इससे किस तरह से डिपेंड करती है या किस तरह से इससे ड्राइव की जाती है बेस क्वांटिटी से, उसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटी। तो पहली तो बात यह ना कि कोई भी यूनिट जो होगा वो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होगा। तो यूनिट का बेसिकली जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ड्राइव्ड यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं और बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन बेस यूनिट्स के साथ हम ये भी बता देते हैं कि बेस यूनिट्स जो है वो 7 बेस क्वांटिटी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेस यूनिट्स। इसी तरह ही जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये बेसिकली विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, मतलब कोई भी ड्राइव्ड यूनिट जो होगा इसकी अगर हम बेस देखेंगे तो बेस यूनिट में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी केस भी हैं जिनको ऐसा यूनिट्स में इंक्लूड किया गया लेकिन उनकी बेस नहीं है, मतलब बेस यूनिट्स में नहीं है लेकिन उनको फिर भी ड्राइव्ड यूनिट में रखा गया। जैसा कि फॉर एग्जांपल दो यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल आल्सो इंक्लूड इन ड्राइव्ड यूनिट्स। इनको ड्राइव्ड यूनिट्स में लिखा जाता है लेकिन इनकी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इनकी कोई बेस नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये सेम डायमेंशन को डिवाइड करने से बनते हैं। तो सेम डायमेंशन जब डिवाइड होती है, ठीक है, जैसे कि आप अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू S/R। तो सेम दोनों ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी लेंथ सेम है तो दोनों की डायमेंशन लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो जो आंसर आएगा वो डायमेंशन लेस आएगा। तो इस क्वांटिटी को वैसे हम रेडियन का नाम देते हैं लेकिन इसकी इन टर्म ऑफ बेस ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटी का ये टेबल देखें तो इसमें हमें कुछ क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं और इनकी हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट भी देख सकते हैं। जैसे कि सॉलिड और प्लेन एंगल, इनके लिए तो हम रेडियन और स्टी रेडियन यूज करते हैं। तो सॉलिड एंगल, एक बात याद रखिएगा कि सॉलिड एंगल 2 डायमेंशनल, प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो प्लेन एंगल में सबसे सिंपल जो बात है कि दो भी आर्क, ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा ये प्लेन एंगल कहलाएगा। और जो सॉलिड एंगल है ये किसी भी स्फीयर के लिए, अगर आप कोई कोनिकल शेप होती है तो उसका ये एरिया जो निकालते हैं ये आपके पास स्टी रेडियन होता है, ठीक है। तो ये इनके लिए एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद फोर्स जो है इसके यूनिट न्यूटन है, सिंबल इसका कैपिटल N है, ठीक है। कैपिटल होने की वजह वही जो मैंने आपको बताई थी कि साइंटिस्ट के नेम पर है, ठीक है। अब इनके टर्म ऑफ बेस अगर हम बात करें तो हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है MA। तो मैस के यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखें ये इसके बेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो फोर्स के जो अगर हम बेस इन टर्म ऑफ बेस देखा जाए तो वो किलोग्राम पे, मैस पे और सेकंड के
स्केयर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये तीनों बेस क्वांटिटीज़ हैं और फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह वर्क है, इसके यूनिट जॉल होते हैं। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें इन टर्म ऑफ बेस, तो फिर हम कह सकते हैं कि किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ के हमें मिल गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस के मीटर होते हैं, तो यहां से ये बन गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो कूलम, तो इसको कहते हैं करंट पर यूनिट, करंट मल्टीप्लाई सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर हम चार्ज की क्वांटिटी निकालना चाहें तो करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, तो करंट का एम्पेयर और टाइम का सेकंड। तो यहां से चार्ज के यूनिट जो है वो एम्पेयर और सेकंड, तो एम्पेयर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। तो किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को आप इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ही एडिशनल यूनिट्स भी कुछ हमारे पास हैं, जैसा कि एंगल के एडिशनल यूनिट जैसे कि टी रेडियन और रेडियन के अलावा एंगल के लिए हम डिग्री भी यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में। तो इस तरह से कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जिनको साइंटिस्ट ने ड्राइव ऐसा यूनिट्स में ऐड कर दिया ताकि हमें हमारे लिए आसानी हो डेली लाइफ में। जरूरी नहीं है कि हम एक ही यूनिट यूज करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ है तो हमेशा लेंथ मीटर में मेजर नहीं कर सकते। जब आपने सिटी से सिटी का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो तब अगर हम मीटर में इसको बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए फिर हम इनको डिफरेंट, जैसे कि मीटर के लिए हम किलोमीटर भी कह लेते हैं, ठीक है, माइल्स भी कह लेते हैं। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इन यूनिट्स को भी ऐसा यूनिट में शामिल किया गया है। तो इसी तरह एडिशनल यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उस तरह से मैंने एग्जाम्पल भी आपको देके बता दिया। तो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल में डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड की बात करते हैं हम। ठीक है, डिग्री को 60 पे डिवाइड करें तो फिर आर्क मिनट बनता है, फिर हम एक बार और 60 से डिवाइड करें तो आर्क सेकंड बनता है। ठीक है, फिर टाइम के लिए हम नॉर्मली सेकंड ऐसा यूनिट, इसके जो बेस यूनिट है वो सेकंड है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल डेली लाइफ में बात करें तो हमें अक्सर सेकंड के अलावा भी बात करनी पड़ती है, आवर्स में, डे में, मिनट्स में। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मेट्रिक यूनिट जो कि लीटर एंड टन है, तो लीटर जैसा कि आप कहते हैं कि नॉर्मल डेली लाइफ में मिल्क या वाटर को परचेज करने के लिए आप लीटर में कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही टन जो ह्यूज मैस होता है उसके लिए आप टन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब जो बेसिक जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, यहां पर देखें एक मैस है, इसके भी यूनिट किलोग्राम है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके भी यूनिट किलोग्राम है। तो किलोग्राम और मोल ये दोनों बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस है क्या? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोग्राम एंड मोल, के हैं तो दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, तो फिर हम इन दोनों को अलग अलग क्यों यूज करते हैं? अब इसकी वजह क्या है कि किलोग्राम जो मेन, बेसिकली आप अगर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत स्टडी करें तो वहां पे एवोगाड्रोस नंबर के बारे में आपको पता चलेगा कि 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं साइंस में कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपने रिलेटेड है, तो वहां पर आप मोल्स को यूज करेंगे। अगर आप डेली लाइफ में ऐसी कोई मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेशन नहीं है आपका, तो फिर आप किसको यूज करेंगे? किलोग्राम को यूज करेंगे। तो यही इसका जो मेन यूजेज है जो आप डिफरेंस में लिख सकते हैं उस शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह ही प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल होता है और सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एडिशनल यूनिट्स में से कोई एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकता है कि मैट्रिक यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, या टाइम के डिफरेंट यूनिट्स जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, या एंगल के जो रेडियंस, टी रेडियन के अलावा कोई उनसे यूनिट यूज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम साइंटिफिक नोटेशंस और प्रीफिक्सेस को स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लिए जो ड्राइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।